नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर सभी लोग चिंतित हैं कि किस तरीके से अपनी तैयारी करें कि हमारा अंतिम चयन हो जाए। अब देखिए, इसी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को करंट अफेयर को लेकर, क्योंकि ऑफलाइन क्लासों में भी बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है। कल जब हम क्लास को समाप्त कर रहे थे उस समय पर 2-3 बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर करंट अफेयर को किस तरीके से करें कि हमारा करंट अफेयर इस हद तक तैयार हो जाए कि जितना भी हमारा पेपर में आए और वो हमें बिल्कुल टच हमारे दिमाग से रहे। तो मैं सोचा ये दिक्कत सबको आएगी। अंतिम 15 दिन बचे हैं तैयारी के। आप सब लोग भी एक उसी अप्रोच से काम कर रहे हैं जिस अप्रोच से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 15 दिनों में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी कि क्या करेंगे, एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपना। जितने भी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो इसी वीडियो के माध्यम से जो है अपना एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए, प्लानिंग बना लीजिए कि हम किस तरीके से करंट अफेयर को अपनी मुट्ठी में करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा नोट्स लेना पड़ेगा और जिससे भी आपने करंट अफेयर पढ़ा है, जिस टीचर को भी फॉलो किया है, जिस पत्रिका को भी फॉलो किया है, जिस मैगजीन को भी फॉलो किया है, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आपको सबने गलत पढ़ा है, सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको सबने बहुत मेहनत से पढ़ाया है, आपने बहुत मेहनत करी है, टीचर्स लोग भी जो हैं बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, तो मगर आपको क्या करना, मेरे हिसाब से जो है ऐसा लग रहा है कि करंट अफेयर की अंतिम डोज जो है वो आपकी क्या होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ आज अंतिम डोज क्या है। अभी 15 दिन है, आप आराम से करके देखिए क्या क्या हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, पहले बात करने वाले हैं हम राष्ट्रीय पार्टी के बारे में कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, वो 6 पार्टियों को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है और 3 पार्टी जो है इनसे वापस दर्जा ले लिया है। ठीक है, उनमें जो है आम आदमी पार्टी को गुजरात में जैसे ही चुनाव जीते हैं और तुरंत ये यहाँ पर क्या काम किया इन्होंने तुरंत जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको मिल चुका है वहाँ से, क्योंकि 12 पॉइंट कुछ प्रतिशत जो है वहाँ पर वोट जीते थे। इस वजह से 3 राज्यों में पहले से ही वह क्षेत्रीय दल का काम कर रही थी। गुजरात में भी क्षेत्रीय पार्टी बन गई, तो हमारी एक क्राइटेरिया होता है कि 4 राज्यों में जो है उस पार्टी का क्षेत्रीय दर्जा होना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना, अंतिम दिनों में इस पर थोड़ी सी नज़र मान लेना है। फिर अगर बात करते हैं, आज मेरा यहाँ मतलब पढ़ाने का नहीं, आज मुझे बताने का है, मतलब कि आपको क्या तैयार करना है, अंतिम दिनों में तैयार क्या करना। बेटा ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं तो थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूँगा कि आपको क्या क्या की पॉइंट तैयार करने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आप जानते हो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी कि एक हमारा अमृत महोत्सव था, अमृत काल जिसे कहते हैं। अमृत काल में हमारा क्या है कि अंतिम समय के जो अंतिम गाँव हैं, यानी कि जो भी हमारे गांव हैं, यानी कि 19 जिलों में 4 राज्यों में शुरू हुई है वाइब्रेंट। यानी कहाँ पर हुई है, अरुणाचल प्रदेश के कीबीथू में तो शुरू हुई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ पर शुरू हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के कीबीथू में शुरू हुआ है। 4 राज्यों में, सिक्किम, एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक सिक्किम हो गया, एक हिमाचल हो गया और एक आपका उत्तराखंड हो गया। 4 राज्यों में योजना शुरू हुई है। 19 जिले हैं, 46 ब्लॉक हैं, 2967 गाँव हैं और जितने भी सीमावर्ती गाँव हैं, अंतिम गाँव हैं, उन सभी गाँवों को प्रथम गाँव की संज्ञा देने की जो है यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 7 पिलर हैं अमृत काल के। उन 7 पिलर में एक पिलर है हमारा अंतिम छोर तक पहुंचना, उसी में से है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आप इसको याद रखेंगे। बात करते हैं, अभी मेघालय में चुनाव हुए हैं, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हुए हैं 2023 कर सकते हैं इसको हम। तो मेघालय में जो हुआ वो 11वें नंबर की विधानसभा चुनाव हुई है, 11वें नंबर की। नागालैंड में हुई है 14वें नंबर की विधानसभा चुनाव और त्रिपुरा में हुई है 13वें नंबर की चुनाव। ठीक है, तो इसी के साथ साथ 2 की ओर याद रख लेना आप। हिमाचल प्रदेश चुनाव याद रख लेना, हिमाचल प्रदेश में आपके जो है 14वें हुए हैं। ठीक है, गुजरात में 15वें हुए हैं, तो 2 की ओर याद कर लेना आप विधान। ठीक है, क्योंकि यूपी में तो 18वीं विधानसभा है। ठीक है, परंतु यहाँ पर इनकी विधानसभा याद रखना, कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के जो बने हैं वो कौन बने हैं, आपके हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह बने हैं। गुजरात के जो बने हैं कौन, भूपेंद्र पटेल बने हैं। तो इस तरीके से इनके भी थोड़े से याद करके आप चलना है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन कौन आगे हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन कौन आगे हैं, तो तुम्हें पता ही है साउथ इंडिया जो है बिल्कुल आगे रहती है। ठीक है, तमिलनाडु वाला, कर्नाटक वाला एरिया जो है सबसे आगे रहता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये आप तैयार करना है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। MB गंगा विलास क्रूज, MB गंगा विलास क्रूज क्या है ये, MB गंगा विलास क्रूज जो है पहला सबसे बड़ा क्रूज है जो कहाँ से, वाराणसी से लेकर जो है बीगीबूल तक जो है चला है, यानी कि डिब्रूगढ़ तक ये है चला है, असम तक। तो नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 तक ये चला है। ठीक है, फिर ये आपका केरल उच्च न्यायालय थोड़ा याद रखना है। केरल उच्च न्यायालय जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, तो वो कौन सी भाषा थी, मलयालम थी। मतलब इस अप्रोच पर आपको काम करना है दोस्तों। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त के लिए चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पहले राष्ट्रपति
इसका निर्वाचन करता था। आज भी राष्ट्रपति करता है, मैं नहीं कह रहा कि राष्ट्रपति नहीं करता, मगर आज क्या है थोड़ा चेंज किया गया है, क्योंकि पहले राष्ट्रपति चुनाव करता था, नियुक्ति करता था किसके माध्यम से करता था, मंत्रिपरिषद के माध्यम से। मंत्रिपरिषद नियुक्ति को बोलते थे राष्ट्रपति से, तो उसकी सलाह से करते थे। मगर अब क्या करा है, विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश, ये 3 सदस्यीय समिति बनेगी और ये तीनों सिफारिश करेंगे किसकी, निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा जंक्शन जो बना है, हुबली जंक्शन बना है, तो हुबली का नाम जो है SFS हुबली जंक्शन हो गया है 2020 से। ठीक है, पहले जो था पहले हुबली जंक्शन था 2015 में, और 2015 से पहले था हुबली केवल। तो 2015 से पहले कौन सा चैनल वो था, नाम था हुबली। फिर 2015 के बाद में क्या बना, हुबली। 2015 के बाद 20 में कब क्या बना, SFS हुबली जंक्शन। तो ये सबसे बड़ा है, और यूपी का सबसे बड़ा गोरखपुर है, और भारत का जो, और भारत और विश्व का वो दूसरा है। ठीक है, विश्व के 5 सबसे बड़े जंक्शनों में 4 भारत के हैं। 4 कहाँ के, भारत के, याद रखना। विदिशा जो है आपका एक ज़िला बना है, 5G तकनीक आकांक्षी ज़िला बना है विदिशा। 112 जिलों को कवर किया गया है, कितनों को, 112 जिलों को कवर किया गया है, जिसमें से यूपी के कितने ज़िले हैं, 8 ज़िले हैं यूपी के। कितने ज़िले हैं, 8 ज़िले यूपी के भी हैं, जहाँ पर आपकी 5G तकनीक लागू की जाएगी। चित्रकूट, चंदौली, ठीक है, बलरामपुर, बहराइच, ठीक है, श्रावस्ती, सोनभद्र और सिद्धार्थनगर और फतेहपुर। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 8 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर यूपी में भी आकांक्षी तकलीफ होगी। कोल्लम जो है वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, केरल का कोल्लम सबसे पहला संविधान साक्षर जिला बना है। ठीक है, केरल तो बड़ा क्वेश्चन देखो, केरल पूर्ण डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला राज्य बना है, केरल पूर्ण बैंकिंग डिजिटल वाला राज्य बना है। हिमालय याक जिसकी 48,000 जो है इनकी संख्या इस टाइम पर जब सर्वे किया गया तो ये किससे क्या बनाया गया है, खाद्य पशु बनाया गया है। ऊंचे हिल क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और क्या है ये हिमालय याक है, इसे खाद्य पशु का जो है दर्जा दे दिया है। नमामि गंगे पहल बेटा याद रखना, नमामि गंगे पहल था, आपको क्वेश्चन बना के रखना, क्योंकि नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र ने जो है सम्मानित किया है। क्यों, क्योंकि ये दुनिया की 10 ऐसी जो पर्यावरण और जीवन को बचाने की योजनाएं हैं उनमें शामिल कर लिया गया है इसको भी, नमामि गंगे। तो गौरवान्वित बात है। फिर यूपी के 7 जिलों में जो है कमिश्नरी लागू हो चुकी है। यूपी के 7 जिलों में कमिश्नर सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में 2020 में। उसके बाद में कहाँ पर हुई थी, उसके बाद में हुई थी आपकी कानपुर और वाराणसी में। कहाँ पर हुई थी, कानपुर और वाराणसी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद में कहाँ पर हुई थी, अभी 3 जगह हुई है, गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद हुई है, आगरा हुई है और आपकी प्रयागराज। तो ये 7 के 7 आपको पता होना चाहिए कहाँ पर, यूपी के 7 जिलों में जो कमिश्नरी लागू हुई, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यूपी के किस जिले में जो है कमिश्नरी लागू नहीं है। ठीक है भाई, तो इतने तो हो चुके हैं ये बातें अभी तक हमारी। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी आपको क्या तैयार करके चलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अतिरिक्त भी ये अंतिम डोज बता रहा हूँ, जिससे कि हम अंतिम समय में जो है करंट अफेयर की कमर पूरी तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से जो है कमर तोड़ सकते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो उसमें हम बताते हैं। सबसे पहले आपको और क्या तैयार करना है, और तैयार करना है आपको G20 सम्मेलन सम्मेलन याद करने हैं सारे। ठीक है, G20 सम्मेलन याद करने हैं सारे आपको। ठीक है, G20 सम्मेलन कहाँ कहाँ पर कब कैसे कैसे हुए। वैसे तो हम इसकी एक वीडियो बना चुके हैं G20 की, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके पेपर में जो है मतलब प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कि कोई दिक्कत तो नहीं है वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार वीडियो में गड़बड़ हो जाती है। चलिए तो मैं बताता हूँ आपको, G20 में जो है 17वां शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ, तो बाली में हुआ था इसका G20 का 17वां। 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में होगा। ठीक है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में होगा। ठीक है, और 20वां G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो ये सारे G20 तैयार कर लेने हैं आपको। ठीक है, G20 के जितने भी इनोवेशन हुए हैं अंदर भारत के अंदर, लखनऊ में कौन सा हुआ है, ठीक है, लखनऊ में आपका जो है वो सशक्तिकरण वाला हुआ है, बैंकिंग वाला, डिजिटल मुद्रा वाला, सशक्ति वाला आगरा में हुआ है। ठीक है, तो कहाँ होने वाले हैं, जैसे लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ठीक है, यहाँ पर ये यूपी के किन राज्यों में होने वाले हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता चाहिए G20 का। तो G20 तैयार करना, G7 तैयार करना, G7 सम्मेलन, इसको भी पढ़ के जाना आप, G7 सम्मेलन। फिर आप एक कोप 26, 27 और 28 पढ़ के जाना। क्या पढ़ के जाना, 28 भी पढ़ के जाना भाई। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना है, देखिए राष्ट्रीय खेल, 36वें राष्ट्रीय खेल थे, ये भी याद रखने हैं। कौन से थे, राष्ट्रीय खेल पढ़ के जाना, 36वें राष्ट्रीय खेल पढ़ के जाना है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल देख लो, राष्ट्रमंडल खेल कौन से नंबर के हैं, 22वें नंबर के हैं। ठीक है,
फीफा कप जो है ये भी कौन से नंबर का है, 22वें नंबर का, आपको ये भी देख के जाना है। ठीक है, अब आप एक याद रखना, WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग, ये पहला संस्करण हुआ था और मुंबई इंडियंस ने जीता है और दिल्ली कैपिटल को हराया है। 5 टीमें हैं, ये भी पढ़ कर चले जाना इसको। ठीक है भाई, इसके बाद में आपको ICC T20 वर्ल्ड कप याद करके जाना है। ICC T20 वर्ल्ड कप महिला का भी और पुरुष का भी, दोनों का पढ़ के जाना है। ठीक है भाई, इसके बाद में एक आपका आता है खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है भाई, ये नई दिल्ली में हुए हैं, सॉरी MP में हुए हैं, मध्य प्रदेश में, जबकि साइकिलिंग जो हुई है वो कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। साइकिलिंग जो हुई है वो कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली में साइकिलिंग हुई है। ठीक है, इसके बाद में आपका आता खेलो इंडिया आपका यूनिवर्सिटी गेम्स, ये कहाँ पर हुए हैं, अगर हम बात करें तो ये यूपी में हुए हैं, पहली बार इनको मेज़बानी मिली है। 4 जिलों में ये यूपी में होने वाले हैं। ठीक है, एक इसके साथ साथ आता है खेलो इंडिया विंटर गेम, ये कहाँ पर हुए हैं, जम्मू कश्मीर, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में। तो इनको भी थोड़ा पढ़ के जाना है, फिर जितने भी युद्ध अभ्यास हैं इनके सबके बुलेट पॉइंट बना लो, जो जनवरी से लेकर अब तक हुए हैं। ठीक है, जनवरी से लेकर अब तक हुए हैं। ठीक है, रबी की फसल की MSP याद रखना, रबी फसल MSP, इनको पढ़ के चले जाना, रबी की फसल की MSP। ठीक है, और आपके जितने भी हमारे रक्षा से जुड़े हुए अभी हुए हैं सम्मेलन, उनको याद रखना है। ठीक है, 108वां विज्ञान कांग्रेस, एक बार इस पर नज़र मार लो। ठीक है, एक बार, और फिर इससे अलग, इसके अतिरिक्त एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, इससे भी अतिरिक्त बात बता देता हूँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं अभी हाल ही में, तो उनको भी थोड़ा देख लेना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति जो है चुनाव कौन सा हुआ है, राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है वो 16वें नंबर का हुआ है, और चुने कौन से नंबर गए हैं, 15वें नंबर के। ठीक है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति, ठीक है, जगदीश धनखड़ हैं, तो यहाँ पर कौन, द्रौपदी मुर्मू है, तो इनका भी चुनाव कौन से नंबर का हुआ है, 16 नंबर का तो हुआ है चुनाव। क्या हुआ है, चुनाव 16 नंबर का। ठीक है, और भैया व्यक्ति कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर व्यक्ति है। ऐसे ही आप PM विधान, लोकसभा कौन से नंबर की है, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा है 17वें नंबर की। ठीक है, और व्यक्ति कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के व्यक्ति हैं, 15वें नंबर के व्यक्ति। ऐसे ही आपके यूपी के CM योगी जी का भी याद रखना, ये 21वें व्यक्ति हैं। पदक्रम जो है 21वें व्यक्ति हैं, पदक्रम जो है वो 33वां है। कौन सा क्रम है, 33वां क्रम है। ठीक है भाई, 35 पद में जो है 33वें में है। और विधानसभा जो है कौन से नंबर की है, वो 18वीं विधानसभा है। कौन सी है, 18वीं विधानसभा। ठीक है, इनको भी थोड़ा याद करना। तो मोटे मोटे अगर इन बातों को भी आपने याद कर लिया तो शायद आपको जो है करंट अफेयर में जो है कुछ क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। तो अंतिम समय में इन्हीं चीज़ों को पढ़िए, आपका करंट अफेयर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जो लोगों को जो है क्लास अच्छी लगी हो और चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।